हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं आप सभी लोगों के ऐसे ही लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है व्हाट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हो, आप दैनिक जीवन में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप हर कोई यूज़ करता है। उसमें जो स्टोरेज होता है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें जो आपका डाटा होता है वो कहाँ सेव होता है? आपने कभी सोचा आपका जो डाटा होता है वो डाटा कहाँ पे सेव होता है, किस डिवाइस के अंदर सेव होता है? इन केस यदि आपका डाटा करप्ट हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उसी से रिलेटेड हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। ये हार्ड डिस्क इज ए प्राइमरी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस विच होस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज डाटा। ये बोल रहे हैं हार्ड डिस्क जो होता है एक प्राइमरी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। उसके साथ साथ आप अदर पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप अपना वीडियोस, इमेज, म्यूजिक, मूवीज़, जो भी आप ऑफिस वर्क करते हो या जो कोई सा भी डाटा आपके पास है वो डाटा आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। लेट सपोज आपके पास 1 TB का हार्ड डिस्क है और उस हार्ड डिस्क में आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है वो विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया है। विंडोज़ 11 जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस लेता है अप्रॉक्सीमेट 25 to 30 GB लेता है, राइट। तो वो जो 30 GB का स्पेस है वो 30 GB प्लस कुछ और अदर स्पेस जो आपका सी ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड का ये सारा फाइल आप बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में जाता है। तो आप अप्रॉक्सीमेट 200 GB का स्टोर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना दीजिए। 2 अलग अलग पार्टीशन 400 GB के आप क्रिएट कर सकते हो और दोनों पार्टीशन में आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। लाइक आपने एक सी ड्राइव बना दिया 200 GB का जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। नेक्स्ट आपने बनाया डी ड्राइव 400 GB का। 400 GB का जो आपने बनाया उसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमने जो ड्राइव बनाया वो ड्राइव बनाया ई ड्राइव हमने सेम 400 GB का बनाया। 400 GB नेक्स्ट ड्राइव में भी आप अपना पर्सनल डाटा सारा स्टोर कर सकते हो, राइट। कुछ कंपनियां हैं जो हार्ड डिस्क बनाती हैं लाइक सीगेट, WD। ये 2 कंपनी ऐसी हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है, सीगेट और WD। इसका हार्डवेयर काफ़ी अच्छा होता है। कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो सीगेट या WD में से कोई सा भी कंपनी का वो हार्ड डिस्क परचेज कर सकता है या SSD परचेज कर सकता है। उसके साथ साथ सैमसंग है, HP है, तोशिबा है, अदर भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हार्ड डिस्क बनाती हैं, राइट। आई होप दोस्तों आप लोगों को हार्ड डिस्क समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क कितने टाइप का होता है? द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव आर ID, आटा, साटा, SCSI, USB एंड SSD। दोस्तों, अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रही है जिसकी वजह से अभी ये आटा, साटा, SCSI जो होता है वो हमारा सर्वर में यूज होता है। सर्वर जहाँ पे हमारा बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, लाइव सर्वर पे आप SCSI हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो जिससे वो डायरेक्टली रन कर जाता है, स्टोर मतलब डाटा होने लगता है। तो SCSI वहाँ पे यूज़ होता है। साटा और आटा जो होता है वो साटा आटा यूज़ होता है अपने डेस्कटॉप में। साटा और आटा वहाँ पे यूज होता है जो पुराने डेस्कटॉप हैं वहाँ पे डेस्कटॉप पे हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड पे जो पिन कनेक्टेड होते हैं उसे हम साटा और आटा बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमारा SCSI आया, SCSI बाद फिर USB आया। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। एंड SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। SSD हमारा सबसे लेटेस्ट अपडेटेड स्टोरेज डिवाइस है। उसका आप कंपैरिजन करो हार्ड डिस्क के कंपेयर में उसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेट 5 गुना ज़्यादा होती है।
आई होप दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। जब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ATA स्टैंड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जैसा कि आप दोस्तों स्लाइड में देख पा रहे होंगे, जो हमारे डेस्कटॉप होते थे पुराने टाइम में, जो डेस्कटॉप होता था उस टाइम में जो हमारा केबल के थ्रू कनेक्ट होता था। आज भी जहाँ पे डेस्कटॉप यूज़ होता होगा, कई पुरानी कंपनियों में डेस्कटॉप यूज़ होता है, वहाँ पे जो CPU होता है, CPU के अंदर जो हार्ड डिस्क इंस्टॉल होते हैं वो हार्ड डिस्क में ATA टेक्नोलॉजी यूज़ होती है या ATA टाइप के हार्ड डिस्क कनेक्ट होते हैं। ATA के बाद टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई वो SATA हुआ। SATA में 7 पिन होता है, उसका फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट है USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों USB का फुल फॉर्म आप ज़रूर याद कर लें। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। पेन ड्राइव बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लाइक HP, डेल और किंगस्टन, सैनडिस्क, ये सब सारी कंपनियां हैं जो पेन ड्राइव बनाती हैं। तो आप किसी से भी यदि परचेज करना चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्लाइड भी क्लियर हुआ होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हार्ड डिस्क कंप्लीट फॉलोइंग डिटेल। दोस्तों हम यहाँ पे हार्ड डिस्क का फुल डिटेल आप लोगों को बताने वाले हैं कि उन ATA, SATA, USB इन सब में डिफरेंसेस क्या है, और जब हम परचेज करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क टाइप, ट्रांसफ़र रेट, पिंस। हार्ड डिस्क टाइप में हार्ड डिस्क किस टाइप का आता है और उसका ट्रांसफ़र रेट, जो हम डाटा कॉपी पेस्ट या जो भी हम वर्क करते हैं उसका ट्रांसफ़र रेट क्या होता है और वो कितने पिन का होता है, वो भी हम आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं। ATA 6 जो होता है उसका ट्रांसफ़र रेट होता है 100 MB पर सेकेंड। वो उसमें 40 पिन या 80 पिन का होता है, जो मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क पे कनेक्टेड होता है। ATA 6 के बाद ATA 7 टेक्नोलॉजी आई, उसमें 133 MB पर सेकेंड के स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र रेट हुआ और उसमें जो पिन होता है वो 80 पिन का होता है। फिर ATA के बाद फिर टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, फिर आया SATA 1.5। उसमें जो हमारा देखो दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो 150 MB पर सेकेंड और पिन कितना हुआ, पिन 7 पिन, ओनली 80 से सीधे 7 पिन पे आ गए। फिर SATA टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, SATA टेक्नोलॉजी 3.0। उसका स्पीड जो है डाटा ट्रांसफ़र रेट 300 MB पर सेकेंड, उसमें भी 7 पिन है। SATA 6.0 MB वो 600 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करता है। अब दोस्तों यहाँ पे USB है, USB 2.0 और USB 3.0। यहाँ पे आप लोग बहुत बारीकी से थोड़ा सा समझ लो पेन ड्राइव के बारे में, ये काफ़ी कम लोग जानते होंगे। USB 2.0, USB 3.0। आप जब कभी भी लैपटॉप परचेज करते हो तो आपने कभी ध्यान दिया कि USB 2.0 पोर्ट का आपका लैपटॉप है या USB 3.0 का लैपटॉप है? एंड सेकेंड क्वेश्चन, आपने कभी USB परचेज करते टाइम ये ध्यान दिया कि आपका जो USB है वो USB 2.0 है या 3.0 है? उस चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब आप परचेज करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो पेन ड्राइव परचेज कर रहे हो, आप जो लैपटॉप परचेज कर रहे हो, उसमें जो पोर्ट लगा हुआ है, जो पेन ड्राइव है, उसकी ट्रांसफ़र रेट स्पीड क्या है। यदि आपको ट्रांसफ़र रेट स्पीड पता होगी तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो USB 2.0 है या USB 3.0 है। किसी भी लैपटॉप में जिस साइड वो चार्जर कनेक्ट होता है, जिस साइड चार्जर का पिन कनेक्ट होता है, उसके लेफ्ट साइड जो भी USB पोर्ट होता है वो मैक्सिमम 3.0 पोर्ट का होता है, यदि वो लैपटॉप 3.0 ट्रांसफ़र रेट का आपका लैपटॉप है तो राइट। उसमें जो USB में पिन होता है, USB में टोटल 4 पिन होता है और USB 2.0 में 60 MB पर सेकेंड का होता है, USB 3.0 में 625 MB पर सेकेंड का होता है, उसमें भी सेम 4 पिन ही होता है।
तो दोस्तों कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, यदि आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो या फिर कहीं भी वर्क करते हो तो आप बेसिकली यूज़ किया होगा पेन ड्राइव। कभी कभी हमारे पास यदि 20 GB का डाटा है, हमें ट्रांसफ़र करना है, तो अप्रॉक्सीमेट वो 1 आवर 2 आवर्स ले लेता है, जबकि किसी किसी सिस्टम में यदि 20 GB का डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो अप्रॉक्स 15 मिनट लेता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो USB 2.0 है और जो कम टाइम ले रहा है USB 3.0 है, उसका जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो 625 MB पर सेकेंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप परचेज़ करो तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखो कि आपका USB 3.0 का ही होना चाहिए, राइट। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्लाइड भी क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज़ RPM? व्हाट आर द डिफरेंट RPM इन हार्ड डिस्क? HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक स्टोरेज डिवाइस है। इसका काम होता है आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप में जितना भी डाटा है उस डाटा को स्टोर करना। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होता है। रिवॉल्यूशन पर मिनट, RPM का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। डिफाइन दैट हाउ मेनी टाइम्स द प्लेटर ऑफ द ड्राइव कंप्लीट्स 360 टर्न इन 1 minute. Faster RPM means better read-write perform of the drive. Different RPM of the hard drive are 5400, 5900, 7200 एंड 10,000। ये बोल रहे हैं RPM का जो फुल फॉर्म होता है वो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। उसका मतलब होता है कि वो एक मिनट में जो रोटेट हो रहा है 360 डिग्री में जो रोटेट हो रहा है वो कितने स्पीड का है, राइट। जितना ज़्यादा यदि उसका एक मिनट के अंदर उसका रन स्पीड जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छा आपका हार्ड डिस्क काम करेगा, राइट। जब भी आप हार्ड डिस्क परचेज करते हो तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखो कि आपका हार्ड डिस्क, पहला चीज़ तो आपका हार्ड डिस्क का स्टोरेज कितना है। यदि स्टोरेज लेट सपोज 1 TB का है तो 1 TB में वो कितने RPM का है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आप लोगों का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।